हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले वीक 7 की थियोरी के बारे में। तो ये जो पर्टिकुलर वीक है ये एक इजी वीक है, ठीक है, बट बहुत थियोरेटिकल है एंड बहुत सारे वर्डिंग्स इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, ठीक है। तो आई होप आप लाइक अच्छे से ध्यान देके समझना पूरे वीक को, ठीक है। बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल है, ठीक है, प्रैक्टिकल ज़्यादा नहीं है, बट क्वेश्चन अच्छे खासे आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है IIDs, दैट इज इंडिपेंडेंटली एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल का क्या मतलब होता है, राइट। तो हमें ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ए कलेक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। IID का मतलब क्या है? If each random variable has same probability distribution as others and all are mutually independent, यानी सब क्या हो, आपस में म्यूचुअली इंडिपेंडेंट भी हो एंड सभी रैंडम वेरिएबल के पास क्या हो, सेम डिस्ट्रीब्यूशन हो। लेट्स से x1 है, x2 है, x3 है ना। तीन अगर रैंडम वेरिएबल है हमारे पास, तो लेट्स से ये अगर बर्नौली p है ना, बर्नौली p है, तो ये भी बर्नौली p होगा, ये भी बर्नौली p होगा, ठीक है। और इन दोनों का लाइक एक का दूसरे पर डिपेंडेंस नहीं होगा, यानी कोई भी किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, सब इंडिपेंडेंट है आपस में। तब हम कहेंगे ये किसको फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है IID को, ठीक है। समझ में आया? तो ये हमारा होता है IID का मतलब, ठीक है। अब IID में सबसे पहला जो हमें क्योंकि IID का थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ना था, उसके बाद हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और ये सब IIDs के अंदर ही है, ठीक है, सारे के सारे IIDs के अंदर है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ कि व्हाट इज एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो लेट्स से x1 से लेके xn तक IID सैंपल्स है हमारे पास, ठीक है। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात करें कि क्या है n तक हमारे पास क्या है, IID सैंपल्स है, ठीक है। नाउ हैशटैग xi इक्वल्स टू t, इसका मतलब है नंबर ऑफ xi's दैट होल्ड्स द वैल्यू t, ठीक है, डिनोट द नंबर ऑफ टाइम्स t अकर्स इन द सैंपल, है ना। पर्टिकुलर कोई सैंपल S है हमारे, उसमें से कितने सैंपल्स में t आया है, ठीक है। तो ये इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं नंबर से, ठीक है, नंबर ऑफ t's इन दिस पर्टिकुलर सैंपल, ठीक है। देन जब हम ये है हमारे पास, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स t अकर्स, देन probability of getting t is basically number of times t occurs by total number of sample, ठीक है। तो ये बिल्कुल जो हमारा शुरू से जो हम पढ़ते आ रहे हैं, राइट, कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, है ना, फेव आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यही वाला सेम चीज है, टोटल आउटकम, है ना, यही सेम चीज है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि t एक हमारा फेवरेबल आउटकम है, तो कितना बार वो t अकर हुआ है अपॉन में टोटल, ठीक है, दैट इज द एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ t, ठीक है। एग्जांपल, टॉसिंग ए कॉइन 10 टाइम्स, ठीक है, टॉस कर रहे हैं हम किसी कॉइन को 10 टाइम्स, तो लेट्स से 1 0 0 1 1 0 1 0 1 और 0 1, ठीक है, ये आया हमारे पास टोटल, ठीक है। तो इसमें से हम कह सकते हैं कि p हमारा t इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। तो p ऑफ x इक्वल्स टू t आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो p ऑफ 1 आने की प्रोबेबिलिटी यानी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6/10 दैट इज 0.6, ठीक है। ऐसे ही p0 हम निकाल लेंगे, ठीक है, 4/10। तो ये हमारा एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है कि इज एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन आर रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल है या नहीं एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो यस, इट डिपेंड्स ऑन द एक्चुअल सैंपल इंस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है सैंपल इंस्टेंस, अभी इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, थोड़ी देर में एकदम। तो यस, ये एक रैंडम वेरिएबल होता है, ठीक है, जो ये हमारा जो है, ठीक है, ये रैंडम वेरिएबल होता है, ठीक है। इट t एंड pt में चेंज फ्रॉम वन सैम्पलिंग टू अनदर। कह रहा है क्या कि जब जैसे जैसे हम सैम्पलिंग को चेंज करेंगे ना, t और pt हमारा चेंज होगा, ठीक है। तो आई गेस मैंने ठीक है, पहले हम सैम्पलिंग इंस्टेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद अभी दोबारा इस पे आते हैं एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो सैम्पलिंग इंस्टेंस क्या होता है? सैम्पलिंग इंस्टेंस इट इज द केस ऑफ सैंपल, ठीक है। क्या है? केसेस ऑफ सैंपल। एक सैंपल है तो सैंपल के कितने केसेस बन सकते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में सैंपल के कितने केसेस बन सकते हैं, वो कहलाता है सैंपलिंग इंस्टेंस। लेट्स से वी टॉस द कॉइन 10 टाइम्स, हमने क्या करा है, एक कॉइन को 10 टाइम्स टॉस करा है, ठीक है। वील गेट सम सैंपल, लेट्स से ये एक हमारे पास सैंपल है जिसको हमने S0 कहा, ठीक है, जिसमें 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है।
दिस इज आवर फर्स्ट, दिस इज आवर सैंपल, ठीक है। नाउ लेट्स से कि हम कल फिर आए, ठीक है, और कहा कि फिर से 10 बार कॉइन को टॉस करो, ठीक है। नाउ वी विल गेट डिफरेंट सैंपल, दैट इज 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0, ठीक है। तो इसको हमने S1 कहा, ठीक है। तो हमने यहाँ भी 10 टाइम्स कॉइन को टॉस करा, यहाँ भी 10 टाइम कॉइन को टॉस करा, ठीक है। बट हमारे पास क्या हुआ, दो अलग अलग सैंपल्स मिले, ठीक है। तो ये दो जो हैं ये पर्टिकुलर आपस में क्या है, सैम्पलिंग इंस्टेंसेस है, ठीक है। तो हेयर S0 एंड S1 आर सैम्पलिंग इंस्टेंसेस ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 10 टाइम, यानी कि हम 10 बार अगर कॉइन टॉस करें तो हमें क्या है, बहुत सारे तरह का सैंपल मिल सकते हैं, यानी बहुत केसेस ऑफ सैंपल मिल सकते हैं, ठीक है। तो उन सभी को क्या कहते हैं, हम सैम्पलिंग इंस्टेंस कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया। तो हम वापस आते हैं अपने इस पे एम्पिरिकल वाले पे, ठीक। तो हाँ, तो अब क्या करें कि ये रैंडम वेरिएबल होगा या नहीं, ठीक है। तो लेट से अभी पर्टिकुलर किसी सैंपल के लिए, किसी सैंपल S0 के लिए ये PT है, ठीक है। नाउ अगर सैंपल S1 रहेगा तो ये PT चेंज हो जाएगा, राइट। S2 रहेगा तो PT चेंज हो जाएगा, S3 रहेगा तो PT चेंज हो जाएगा। ऐसे बहुत सैंपल्स के लिए क्या होगा, PT चेंज होता रहेगा। तो ये कोई फिक्स नहीं है, ये क्या है, एक रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। ये समझ में आ रही है, रैंडम वेरिएबल है, फिक्स नहीं है, क्योंकि PT सैंपल्स के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो T चेंज हो रहा है, सैंपल्स अगर चेंज हो रहे हैं तो मतलब T भी चेंज होगा, और T चेंज हो रहा है मतलब PT भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो T एंड PT दोनों ही क्या है, रैंडम वेरिएबल। तो T को हम ट्रीट करते आ चुके हैं, X को हम ऑलरेडी रैंडम वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, P ऑफ X दैट इज P ऑफ T, ये भी क्या है, एक रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। तो वही मैं समझा रहा हूँ। तो ये कह रहा है कि इंपिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो हमारी ये जो पर्टिकुलरली हम जो प्रोबेबिलिटी निकालते आ रहे हैं, क्या वो रैंडम वेरिएबल है? यस, इट इज अ रैंडम वेरिएबल। इट एक्चुअली डिपेंड ऑन द एक्चुअल सैंपल इंस्टेंस। कौन सा सैंपल इंस्टेंस है इस पे डिपेंड करता है ना। T एंड PT मे चेंज फ्रॉम वन सैंपलिंग टू अनदर, यानी कि सैंपलिंग इंस्टेंस जैसे जैसे चेंज होगा तो इनकी वैल्यूज भी क्या हो सकती है, चेंज हो सकता है। तो इसीलिए कहते हैं रैंडम वेरिएबल, ठीक है। थोड़ा सा नॉइज को अवॉइड करना, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? कोई भी हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं उसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है। डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या होता है? डिस्क्राइबिंग द डेटा सेट, है ना। डिस्क्राइब करते हैं डेटा सेट को, डिस्क्राइबिंग द डेटा सेट, है ना। और डेटा सेट को कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं? मीन से, वेरिएंस से, है ना, SD, यही सब चीजों से हम डिस्क्राइब करते हैं ना। कि लेट्स से कि डेटा का सेंटर वैल्यू ये है, डेटा कितना स्प्रेड है ना, यही सब चीजें तो हम बताते हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो हम जो इसका हमने पढ़ा, इंपेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, तो इसका अब हम क्या कर पढ़ेंगे? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहला आता है सैंपल मीन, ठीक है। यानी पर्टिकुलर जो सैंपल हमने लिया उसका मीन, है ना। क्योंकि सैंपल मीन है तो मीन भी वैरी करेगा, राइट। मीन भी क्या होगा, रैंडम वेरिएबल हो। तो मीन को कैसे डिफाइन करते हैं? लेट्स से x1 x2 अप टू xn एक IID सैंपल है हमारे पास, ठीक है। तो इसका मीन क्या होगा? मीन होगा सम ऑफ ऑल xi's अपॉन n, राइट। सारे xi's अपॉन में n, यही हमारा मीन होगा, राइट, ठीक है। और सैंपलिंग इंस्टेंस की हमने बात कर ली। अब बताओ मीन है तो क्योंकि ये सैंपल्स इसके चेंज हो रहे हैं तो इसके हिसाब से मीन भी चेंज होगा, राइट। सैंपल्स अगर चेंज हो रहे हैं तो मीन भी चेंज होगा, है ना। ये बात हमें समझ में आ रही है कि लाइक सैंपल चेंज हो रहा है तो मीन भी चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आती है, एक प्रॉपर्टी आती है, एज अ नंबर ऑफ सैंपल इंक्रीजेस, ठीक है। जैसे जैसे सैंपल का नंबर इंक्रीज होगा, द प्रॉपर्टी ऑफ इंपेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन शुड बिकम क्लोज टू दैट ऑफ ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कहने का मतलब लेट्स से एक्स हमारा क्या है, बर्नौली P है, ठीक है। एक्स हमारा क्या है, बर्नौली P है। और ऐसे हमने क्या करे, जो ये हमने करा x02 और xn करा, ठीक है। तो बर्नौली P है तो इसका मीन क्या होगा, P होगा, ठीक है। अब लेट्स से इसको मैंने 5 टाइम n = 5 करा, ठीक है। तो NP हमारा मीन हो जाता है, राइट, है ना। ऐसे ही, और अगर मैं ये भी ना कहूं, NP भी ना समझाऊं, तो लेट्स से 5 है, लेट्स से 5 आया क्या, 1 0 0 1 0, ठीक है। ऐसा कुछ 5 है, ठीक है। तो इसका एक मीन निकलेगा, x बार है मीन निकलेगा, राइट। अगेन 5 टाइम अगर मैं करूं तो फिर कुछ और सैंपल आ सकता है ना, फिर इसका मीन निकलेगा।
तो लेट्स से अगर मैं 5 टाइम करूं तो कुछ मीन आया, ठीक है, लेकिन अगर इसको मैं 10 टाइम करूं, ठीक है, तो एक और मीन आएगा जो कि लगभग आसपास ही होगा, ठीक है। ऐसे n इक्वल्स टू 100 करूं तो और कुछ मीन आएगा, राइट। तो जैसे जैसे मैं इसके नंबर्स ऑफ सैंपल्स बढ़ाता जाऊंगा, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है, मेरी जो मीन की वैल्यू है ना वो क्लोज आती जाएगी किसके, ओरिजिनल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके, ठीक है, ओरिजिनल जो एक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है जो भी है उसके बराबर, क्योंकि आईआईडीज की बात कर रहे हैं, है ना। आईआईडीज में सबके एक्स सारे एक्सेस की क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगी, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ ट्रायल्स की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो मीन आएगा ना वो क्लोज होता जाएगा किसके, इस पर्टिकुलर एक्स के, ठीक है। तो ये चीज हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से कहते हैं एक्स हमारा बर्नौली पी है, लेट से 0.5, ठीक है, और ये क्योंकि एक्स हमारा बर्नौली है तो हम कह रहे हैं कि एक्स हमारा क्या है, ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसकी मीन हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू ये है, ठीक है। नाउ लेट्स टेक n इक्वल्स टू 20, ठीक है। n इक्वल्स टू 20 लिया तो हमने S1 हमारा सैंपल 1 जो है उसके लिए लेट्स से हमारे पास 0.40 है, S2 हमने लिया उसके लिए हमारे पास लेट्स से 0.42 है, ठीक है। अब हमने क्या किया, n को पर्टिकुलरली फिर बढ़ा, ठीक है, n को हमने बढ़ दिया 500, ठीक है। तो 500 के टाइम पे जब हम मीन निकालेंगे तो देखेंगे क्या है, ये क्लोज आएगा कहीं 0.46, 0.48 या 0.47 ऐसे आ रहा है, ठीक है। और ये हमारा क्या था 0.5। तो जैसे जैसे हम ट्रायल्स को बढ़ाते जाएंगे हमारा मीन जो है ना एक्यूरेट होता जाएगा, यानी कि जितने सैंपल्स हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे हमारा जो मीन की वैल्यू है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, वो क्लोज किसके आ जाएगी, वो क्लोज आ जाएगी पर्टिकुलर जो ओरिजिनल हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके, ठीक है। तो ये चीज ठीक, ठीक है, समझ में आ गया वो प्रॉपर्टी, ठीक है। एज आई विल इंक्रीज द सैंपल्स में माई सैंपल मीन, है ना, सैंपल्स का जो मीन है वो क्या कर रहा है, विल गेट क्लोज टू ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, यानी कि हमेशा क्या होगा, ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन मीन के क्लोज जाता है, यानी एक्स बार किसके क्लोज आएगा, एक्स बार टेंस टू ई एक्स पर्टिकुलर, ठीक है। एक्स बार इसका है सैंपल मीन, मीन ऑफ द सैंपल क्या है, सैंपल मीन, ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आ गई, ओके। अब आगे बात करें, अब क्या है हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन, सैंपल मीन की। सैंपल मीन हमें पता है कि सैंपल मीन हमारा क्या है, रैंडम वेरिएबल है। सैंपल मीन क्या है हमारे पास, रैंडम वेरिएबल। सैंपल मीन को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं एक्स बार से, ठीक है। तो ये हमारा सैंपल मीन है। सैंपल मीन क्योंकि सैंपल्स इंस्टेंसेस के हिसाब से सैंपल मीन भी चेंज हो सकता है, तो ये भी क्या है, रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल है तो इसका भी हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस निकाल सकते हैं, राइट। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा और वेरिएंस क्या होगा ये निकालने में, एज वी नो दैट एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल, इट विल हैव एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस आल्सो, ठीक है। सो लेट्स x1 से लेके xn क्या है हमारे पास, IIDs है, ठीक है। x1 से लेके xn क्या है हमारे पास, IIDs है। तो e ऑफ x बार दैट इज सैंपल मीन जो होगा, सैंपल मीन का जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा वो म्यू होगा। समझ में नहीं आया, लाइक सैंपल मीन समझ में नहीं आया, चलो मैं समझाता हूँ। लेट्स से S0 लिया मैंने, तो उसके लिए मेरे पास सैंपल मीन की कुछ वैल्यू है, ठीक है। लेट्स से कुछ भी है। S1 के लिए मेरे पास सैंपल मीन की कुछ वैल्यू आएगी, S2 के लिए सैंपल मीन की कुछ वैल्यू आएगी, S3। तो ये जितने भी वैल्यूज आ रहे हैं इनका भी एक मीन पॉइंट होगा, राइट, एक मीन पॉइंट होगा। उसी को कह रहे हैं हम क्या, एक्सपेक्टेड वैल्यू, या मीन को एक्सपेक्टेड वैल्यू भी तो कहते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल मीन का मतलब ये है पर्टिकुलर, है ना। तो ये जितने भी हैं इसके जो, तो एक्सपेक्टेड मीन क्या आएगा हमारे पास, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल मीन क्या आएगा, वो होगा म्यू, यानी जो ओरिजिनल मीन है हमारे, ठीक है, म्यू आएगा। और वेरिएंस क्या आएगा, वेरिएंस आएगा सिग्मा स्क्वायर बाई n, ठीक है। और ये सब चीजें आप कैलकुलेट करना जानते हैं, ये वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब चीजें बताने की मेरे को जरूरत है नहीं, राइट। कि सिग्मा एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें हम कैलकुलेट करते हुए आ रहे हैं, राइट। तो ये चीज बताने की मेरे को जरूरत नहीं आएगी, ठीक। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा उसका, पर्टिकुलरली म्यू होगा, और वेरिएंस क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर बाई n होगा, ठीक है। कितना नंबर, n इज बेसिकली नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितने ट्रायल्स हो, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल मीन इक्वल्स टू द एक्सपेक्टेड वैल्यू और मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल मीन किस जो है, यानी ई ऑफ एक्स पर्टिकुलर जो होगा, बेसिकली क्या होगा, किसके बराबर होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, उसका जो ई एक्स आएगा हमारे पास, उसी के बराबर हमारे ये मीन का, सैंपल मीन का एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा, ठीक है। और वेरिएंस के केस में क्या है, एज वेरिएंस इज दिस, है ना, सिग्मा स्क्वायर बाय n है। जैसे जैसे नंबर ऑफ सैंपल इंक्रीज करेगा वेरिएंस हमारा डिक्रीज करेगा। मतलब कि लेट्स से हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसे नहीं, ऐसे करते हुए, ये मीन है मेरे पास, ठीक है। तो जैसे लेट्स से कि मेरे पास 10 है, ठीक है, 10 है, तो 10 के लिए ऐसा कुछ जाएगा,
ठीक है 10। अब यही अगर मैं कहूँ 100 है, सैंपल्स मेरे पास क्या है 100 है, तो 100 मीन है, तो इसके लिए ऐसे ऐसे हम देखेंगे तो पूरा क्या है एकदम डेंस होता जाएगा, राइट। ऐसे एकदम पूरा सारा डेटा पॉइंट्स यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। जिसके यहाँ पे तो ऐसे फैल रहा था, लेकिन सारा डेटा पॉइंट्स क्या हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो यही कह रहे कि जैसे जैसे मेरा नंबर ऑफ सैंपल्स बढ़ेगा, ठीक है, वेरिएंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि n बढ़ जाएगा तो पूरा का पूरा ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। जैसे जैसे सैंपल्स नंबर ऑफ सैंपल इंक्रीज करेगा, वेरिएंस हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल वेरिएंस। अब हमारे पास एक नया टर्म है दैट इज सैंपल वेरिएंस, ठीक है। तो एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन का हमने देखा, एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन का हमने मीन देख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं वेरिएंस, जिसको हम सैंपल वेरिएंस कहेंगे, ठीक है। तो x1 x2 xn तक आईडी है विथ फाइनाइट वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, यानी कि सभी का वेरिएंस जो भी है वो फाइनाइट है, सिग्मा स्क्वायर है, ठीक है। देन सैंपल वेरिएंस क्या होगा हमारे पास, सैंपल वेरिएंस एस स्क्वायर इज बेसिकली x माइनस x1 माइनस सैंपल मीन प्लस x2 माइनस सैंपल मीन अप टू xn माइनस सैंपल मीन अपॉन में n माइनस 1, ठीक है। और ये सबका होल स्क्वायर भी है यहाँ पे, ठीक है, सभी का होल स्क्वायर यहाँ भी, ठीक है। तो ये जो आएगा हमारे पास, इसको कहेंगे हम क्या है, सैंपल वेरिएंस, सैंपल वेर, ठीक है। और n माइनस 1 है यहाँ पर, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, सैंपल वेरिएंस है, तो अगेन ये सैंपल वेरिएंस जो है ये भी क्या होगा हमारे पास, रैंडम वेरिएबल का, क्योंकि क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा, और सभी का वेरिएंस इस हमारा एस स्क्वायर दैट इज सैंपल वेरिएंस, है ना। तो ये होगा रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा उसके सिग्मा स्क्वायर के, यानी ओरिजिनल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा के बराबर होगा, ठीक है। इसमें भी एक चीज ध्यान रखना है, एज एन इंक्रीजेज, क्योंकि ये बढ़ेगा, ठीक है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो जैसे जैसे n बढ़ेगा तो वैल्यू विल कम क्लोज टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस, डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएंस, यानी इसका पर्टिकुलर जो वेरिएंस होगा उसी के क्लोज आता जाएगा, ठीक है। तो ई ऑफ एस इज बेसिकली सिग्मा स्क्वायर। वी डोंट हैव वेरिएंस ऑफ सैंपल वेरिएंस, ठीक है। हमने ई ऑफ एस तो निकाल लिया है ना, ये सैंपल वेरिएंस है, इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने निकाला, ठीक है। सैंपल वेरिएंस क्योंकि एक रैंडम वेरिएबल है, तो इसका भी क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा, तो हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाला, लेकिन इसका वेरिएंस हमें अभी पढ़ना नहीं है, यानी वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम वेरिएंस नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सैंपल प्रोपोर्शन, ठीक है, ठीक है। सैंपल प्रोपोर्शन, तो सैंपल प्रोपोर्शन कुछ नहीं है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा भी, ठीक है, सेम वैसा ही है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। तो हमने अभी तक एक बार कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा सैंपल, सबसे पहले पढ़ा हमने इंपिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, इंपिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा इंपिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन का सैंपल मीन होता है, सैंपल वेरिएंस होता है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, सैंपल प्रोपोर्शन, ठीक है, सैंपल प्रोपोर्शन भी होता है, ओके। चलो बात करते हैं। तो लेट्स से ए इज द इवेंट, ठीक है, ए इज सम इवेंट, लेट्स से पी ऑफ एक्स लेस देन ए, ऐसा करके कुछ इवेंट है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ए कह लो कि लेट्स से 1 2 3 4 5 है, तो इसमें क्या है कि x लेस देन 3 या a लेस देन 3, ठीक है। तो ऐसा कुछ इवेंट हमारे पास, ठीक है। तो सैंपल प्रोपोर्शन ऑफ a डिनोटेड बाय SA, ठीक है, इज बेसिकली नंबर ऑफ टाइम द xi फॉर विच a इज ट्रू, ठीक है, यानी a पर्टिकुलर कोई कंडीशन है वो ट्रू होगा कितने नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि 1 2 3 4 5 है, मैं कहूँ a इज लेस देन 3, तो कितनी बार ट्रू होगा ये, तो एक दो बार ट्रू होगा, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स a इज ट्रू अपॉन में टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या आएगा, बेसिकली आ जाएगा ऐसे सैंपल प्रोपोर्शन, यानी पर्टिकुलर जो सैंपल है उसका कितना प्रोपोर्शन हमारे पास ट्रू है जो हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उसका प्रोपोर्शन हम निकाल रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल, टॉसिंग ए कॉइन 5 टाइम, तो हमने कॉइन को टॉस करा, ये हमारे पास आया कुछ। अब हमने ए को डिफाइन करा क्या, x इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो एस ए क्या होगा, x इक्वल्स टू 1 1 2 3, 3 बार है तो 3 है 5, ये हमारा क्या हो गया ए, ऐसे ऐसे, ठीक है, सैंपल प्रोपोर्शन। सेम ए इज एक्स ग्रेटर देन 0 कह लूं, तो 0 ग्रेटर देन कह लूं तो मतलब 1 ही है, ठीक है। तो अगेन 3/5, ठीक, ऐसे ही हम कह सकते थे x इक्वल्स टू 0 का a इक्वल्स टू 0 कह लेता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है 2/5 ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे हम इसको हम क्या कहते हैं, सैंपल प्रोपोर्शन। अच्छा, सैंपल प्रोपोर्शन आगे
क्योंकि ये सैंपल्स पर डिपेंड करे तो ये भी क्या होगा, एक रैंडम वेरिएबल होगा, राइट। और इस रैंडम वेरिएबल तो इसका भी मीन होगा, इसका भी वेरिएंस होगा, राइट। ठीक है, तो वही हम पढ़ेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस क्या होता है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऐसे इट्स बेसिकली नथिंग बट प्रोबेबिलिटी उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है, तो नथिंग बट पी ऑफ ए, और वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस इज नथिंग बट पी ए इंटू 1 माइनस पी ए अपॉन में n, ठीक है, पी ऑफ ए इंटू में 1 माइनस पी ऑफ ए, ठीक है, अपॉन में n, ये हमारा वेरिएंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सैंपल प्रोपोर्शन का मीन और वेरिएंस, ठीक है, दोनों फॉर्मूले पता है, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं सम ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स। क्या लिख करना है, सम ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, सम की बात करें, ठीक है। तो लेट्स से x1 से लेकर xn तक अगेन IID है हमारे पास, ठीक है। तो IID है तो s इक्वल्स टू क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x2 xn, ठीक है, अब तक x1 से लेकर xn तक, ठीक है। तो ये हमारे पास s होगा, ओके। अगेन ये भी क्या है, क्योंकि हम s इज बेसिकली रैंडम वेरिएबल है, तो को लेट्स से एक बार ये बर्नौली पी है, ठीक है, बर्नौली पी है, तो लेट्स से ये सक्सेस है, ठीक है, ये फेलियर है, ठीक है, ये सक्सेस है। अगली बार क्या हो सकता है, ये फेलियर हो सकता है, ये सक्सेस हो सकता है, ये सक्सेस हो सकता है, ऐसे इसके भी सैंपल बनेंगे, ठीक है। तो सम है, सम भी क्या होगा, एक रैंडम वेरिएबल होगा, राइट, इसके भी सैंपल बनेंगे, ठीक है। तो सैंपल ये भी रैंडम वेरिएबल है, इसके भी EX होगा, वेरिएंस भी होगा, ठीक है। तो EX क्या होगा इसका, तो S हमारा ये है, ठीक है। तो S इक्वल्स टू क्या है, लेट्स से ES, E ऑफ S क्या होगा, E ऑफ दिस ऑल दिस, है ना, E ऑफ ऑल दिस। और क्योंकि ये सारे इंडिपेंडेंट है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, E ऑफ S इक्वल्स टू E ऑफ x1 प्लस E ऑफ x2 अप टू E ऑफ xn, ठीक है। अब नाउ ये सारे IIDs है ना, आइडेंटिकल है, तो इस सभी को मैं क्या कर सकता हूँ, n टाइम्स EX लिख सकता हूँ, क्योंकि सभी तो सेम ही है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो हम उसको n टाइम्स लिख सकते हैं, राइट। तो E ऑफ S इज बेसिकली नथिंग बट E ऑफ n टाइम्स E ऑफ x, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर सम ऑफ IIDs, ठीक है, सम ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, ठीक। वेरिएंस की बात करते हैं, वेरिएंस ऑफ S इज बेसिकली नथिंग वेरिएंस ऑफ दिस ऑल दिस, ठीक है। और अगेन इंडिपेंडेंट है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। और अगेन ये है तो इसको n टाइम्स कर सकते हैं, तो वेरिएंस ऑफ x इज नथिंग बट n टाइम्स वेरिएंस ऑफ x, ठीक है। तो ये हमारे पास वेरिएंस हो गया, और ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू हो गया किसका, सम का, ठीक है, सम ऑफ इंडिपेंडेंट IIDs का, ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक और हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास, जो लास्ट टॉपिक है हमारा, यस, दैट इज वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर इज नथिंग बट चेबीशेव्स लॉ हमने पढ़ा है, ठीक है। तो सेम चीज है, तो लेट्स से x1 x2 अप टू xn है, हमारे पास IID x है, ठीक है, विथ एक्सपेक्टेड वैल्यू दे रखा है और वेरिएंस दे रखा है, ठीक है। और सैंपल मीन डिफाइंड है, सैंपल मीन इज दिस, है ना, सभी का अपन में n सैंपल मीन। देन यूजिंग द चेबीशेव इनइक्वालिटी वी हैव दिस पर्टिकुलर चीज, है ना, कि p ऑफ x माइनस e ऑफ x ग्रेटर देन सम एप्सिलॉन इज भी लेस देन इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ x अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें ऑलरेडी पता है, हम चेबीशेव पढ़ते आ चुके हैं, है ना, पढ़ रहे हैं अभी तक। सो ना इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, p ऑफ x बार माइनस म्यू, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, सैंपल मीन हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सैंपल बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें इसके ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ठीक है। तो x माइनस में म्यू, ठीक है, ग्रेटर देन थीटा, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर बाय n, सिग्मा ये ईटा स्क्वायर, फिर क्या हो, अपर बाउंड के लिए, ठीक है। तो अपर बाउंड के लिए हमारे पास ये होगा, दैट इज द ये है हमारे पास क्या है, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, ठीक है। अगेन जैसे क्योंकि ये है तो इसमें भी हम बाउंड्स निकालेंगे, राइट, बाउंड्स निकालना होगा हमें, ठीक है। तो बाउंड्स निकालने के लिए ही ये है, ठीक है। जब अपर बाउंड निकालना तो अपर बाउंड के लिए हम ये यूज करते हैं, p ऑफ x बार माइनस म्यू ग्रेटर देन ईटा लेस देन सिग्मा स्क्वायर अपॉन n ईटा, ठीक है। और लोअर बाउंड होगा अगर तो, क्योंकि अपर बाउंड तो देख ले, लोअर बाउंड होगा तो ये हम यूज करेंगे x बार माइनस सिग्मा लेस देन ईटा, सो दैट विल बी ग्रेटर देन 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर बाय n स्क्वायर। तो हम जो हम पढ़ते आ रहे हैं अपने पास चेबीशेव्स में, राइट, चेबीशेव्स में पढ़ रहे हैं ना, वेरिएंस अपॉन सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, मतलब ये k स्क्वायर है ना, k स्क्वायर, तो वही है, बस कुछ नहीं है, k की जगह ये हो गया ईटा हो गया, और ये हमारा वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर बाय n, है ना।
और यही हो गया 1 माइनस एन जो हमारे लोअर बाउंड है। तो ये भी हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब इसी अपर बाउंड को हम ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि लेट्स से 14, 45 और 75, 45 से ज़्यादा हो और 75 से भी 45 से कम हो, 75 से ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो ऐसे ही हम कर सकते हैं पी ऑफ एक्स बार ग्रेटर देन म्यू प्लस सिग्मा और एक्स लेस देन म्यू माइनस सिग्मा इज बेसिकली सिग्मा स्क्वायर बाय एन ईटा स्क्वायर, दैट इज अपर बाउंड है हमारे पास, ठीक है। और लोअर बाउंड के लिए बेसिकली दोनों के बीच का है ना, 45 एंड 55 के बिटवीन का है ना। तो बिटवीन का पूछेगा तो लोअर बाउंड हम फाइंड करेंगे, दैट इज पी ऑफ म्यू माइनस ईटा लेस देन इक्वल्स टू लेस देन ये सैंपल मीन, ठीक है, लेस देन म्यू प्लस ईटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर बाय एन ईटा स्क्वायर, ठीक है। दैट इज द लोअर बाउंड हमारे पास, ठीक है। तो आई गेस ये भी समझ में आ गई। ये 24 स्टेप्स ही हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें आपको पता ही है, ठीक है। इसमें ये भी पता है कि ये दिया हुआ, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए भी ये हो जाएगा, राइट। ये इसकी वैल्यूज हमें निकालनी होगी, ईटा की वैल्यू, ठीक है। तो यही हमारे पास थियरी थी वीक 7 की, ठीक है। ये सब मैंने सब कुछ डिस्कस कर रखा है, ठीक है। अब बात है क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो उसकी वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं।